लाख कोस जो गुरु बसे, दीजे सुरत पठाए। सबद तुरी असवार हवे, पल पल आवे जाए। सबद तुरी असवार हवे, पल पल आवे जाए। गुरुमुखों, जैसे कि वाणी में वर्णन हुआ, लाख कोस जो गुरु बसे, दीजे सुरत पठाए। सबद तुरी असवार हवे, पल पल आवे जाए। अर्थात सद्गुरु से सेवक चाहे लाखों मील दूर क्यों न हो, परंतु यदि उसकी सुरती सद्गुरु के चरण कमलों से 100% पूर्ण तौर से जुड़ी हुई है, श्वासों में नाम सुमरण की धुन समाई है, तो वह हर पल हर क्षण सद्गुरु के समीप है और सद्गुरु उस भक्त के समीप है। जो भी गुरुमुख पूर्ण तौर से हर तरीके से श्री परमहंसों के चरणों में समर्पित रहते हैं, श्री परमहंस दाता दीन दयाल जी, श्री सद्गुरु देव जी भी उन भक्तों के साथ ऐसे रहते हैं जैसे व्यक्ति के साथ उसकी परछाई। श्री सद्गुरु देव जी महाराज की प्रभुताई दर्शाती है यह घटना, जो कुछ समय पूर्व एक भक्त जी के साथ घटी। बंबई के रहने वाले भक्त जय कृष्णानी जी, जिनकी श्री गुरु महाराज जी पर अटूट आस्था और अनन्य प्रेम था, किसी काम से सरकारी कार्यालय में गए। उनकी जेब में बहुत सारी धनराशि थी और गले में सोने की चैन डाल रखी थी और बाजू पर कीमती घड़ी पहन रखी थी। जैसे ही वे कार्यालय से बाहर निकले तो एकदम उन्हें चक्कर आ गया और वहीं बेसुध होकर गिर पड़े। एक भद्र पुरुष तुरंत ही वहां आए और उन्होंने भक्त जी की जेब से मोबाइल निकालकर एक नंबर मिलाया जो उनकी पत्नी का था। उन्होंने उसे सारा वृत्तांत कह सुनाया। घटना स्थल से घर काफी दूर होने के कारण भक्त जी की पत्नी ने उसी क्षेत्र के पास रहने वाली अपनी सहेली को तुरंत ही उस स्थान पर पहुंचने के लिए कहा। संदेश पाकर उस भक्तानी ने भद्र पुरुष के साथ जाकर भक्त जी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। थोड़ी देर बाद उसको ध्यान आया कि जिस व्यक्ति ने भक्त जी की इतनी सहायता की है उनका धन्यवाद तो करना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा उस समय वहां मौजूद होने के कारण ही भक्त जी की जान व माल सुरक्षित रहे। जब वह पीछे की ओर मुड़ी तो उन्हें वहां न पाकर तेज कदमों से चलती हुई काफी दूर तक गई, पर वे न जाने कहां ओझल हो गए। रात्रि समय भक्त जी को होश आया तो उन्होंने बताया कि जब मुझे चक्कर आया तो मैंने तत्काल श्री सद्गुरु देव जी महाराज श्री पंचम महाराजाधिराज का ध्यान किया। मुझे प्रत्यक्ष ऐसा आभास हुआ कि वे मेरे साथ ही खड़े हैं। उसके बाद मुझे कोई होश न रहा। उस भक्तानी ने जब उन भद्र पुरुष का वर्णन किया तो भक्त जी जान गए कि वे कोई और नहीं बल्कि हमारे इष्ट देव श्री परमहंस दाता दीन दयाल जी हैं। कितना विलक्षण प्रेम है महापुरुषों का अपने सेवकों से। सेवक जहाँ भी उन्हें याद करते हैं वे वहीं प्रकट होकर उनकी सार संभाल करते हैं। संत दयाबाई जी संत सत्पुरुषों की महिमा को, उनकी दयालुता को वर्णन करती हुई कहती हैं, या जग में कोऊ है नहीं गुरु सम दीन दयाल, शरणागत को जान के भले करे प्रतिपाल, भले करे प्रतिपाल। संत सत्पुरुषों के समान इस संसार में कोई भी दयावान नहीं। वे ही जीव के सच्चे हितैषी और मीत होते हैं। सद्गुरु ही अपने शरणागत शिष्य की प्रतिपल रक्षा एवं संभाल करते हैं। गुरुमुखों, नवंबर सन 2008 की बात है।
कि श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम महाप्रभु जी श्री प्रयागधाम में विराजमान थे। वहाँ के सब प्रेमी जन श्री दर्शनों की अनमोल निधि को पाकर खुशियों से सराबोर हो रहे थे। 25 नवंबर शाम के समय पंचम महाप्रभु जी शिमला पार्क में सैर कर रहे थे। साथ में कुछ महात्मा जन थे। तभी अकस्मात ही पंचम महाप्रभु जी ने अपने महात्मा जनों को फरमाया, हमने कल प्रातः बंबई जाना है। रेलगाड़ी की टिकटों का प्रबंध हो सकता है तो अति शीघ्र करो, वरन हम कार द्वारा चले जाएंगे। हमें हर हाल में कल वहां पहुंचना है। सेवा में उपस्थित महात्मा जन सोचने लगे कि अचानक ही श्री प्रभु जी की ऐसी विचित्र मौज क्यों उठी। इसमें अवश्य ही इनकी कोई विशेष लीला होगी। महापुरुषों के रहस्य को जीव बुद्धि समझ भी कहाँ सकती है। वे तो भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता होते हैं। श्री आज्ञा शिरोधार्य कर सेवकों ने तुरंत ही जाकर टिकटों का प्रबंध किया। उधर बंबई आश्रम में श्री प्रभु जी के शुभ आगमन की सूचना दी गई। अगली सुबह 26 नवंबर को पंचम महाप्रभु जी बंबई के लिए प्रस्थान किए। वहां रहने वाले सभी प्रेमी गुरुमुख महाप्रभु जी के अचानक आगमन का समाचार पाकर खुशी से झूम उठे। जैसे शम्मा जलती देख परवाने स्वतः ही दौड़े चले आते हैं, इसी प्रकार प्रेमी जन भी अपने सब काम काज छोड़कर श्री प्रभु जी की झलक पाने को आश्रम पर दौड़ चले आए। श्री दर्शनों की दिव्य दात और अमृत तुल्य प्रवचनों की सौगात ने उनके रोम रोम में अनूठी खुशियां भर दी। सायंकाल की श्री आरती पूजा के पश्चात लगभग 8 बजे बंबई शहर के ताज होटल में भयानक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके साथ साथ कई अन्य स्थानों पर भी संकट की स्थिति बन गई। कुछ प्रेमी व्यवसाय के लिए होटल में ठहरे हुए थे, जो प्रभु आगमन का समाचार पाकर अमरधाम आश्रम में पहुंचकर श्री दर्शनों का लाभ उठा रहे थे। आने वाले समय से अनभिज्ञ सब प्रेमी जन श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में निश्चिंत और सुरक्षित बैठे हुए थे। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों का कभी अहित होता नहीं देख सकते और सदैव अपने तन पर कष्ट उठाकर उनके भरण पोषण की संभाल करते हैं, आज त्रिकालदर्शी महाप्रभु जी ने भी बंबई में कृपा फरमाकर अपने प्रेमी गुरुमुखों को अपनी असीम कृपा के साए में सुरक्षित कर उनकी जान की रक्षा की, उन्हें विनाशकारी परिस्थिति से उभारा। केवल यही नहीं, महाप्रभु जी की उपस्थिति ने उस समय पूरे बंबई शहर का कितना संकट टाला, कितने लोगों को काल का ग्रास बनने से बचाया, कितनी जान माल की रक्षा की, यह सब महापुरुषों के अतिरिक्त और कौन जान सकता है। वरन उस समय बंबई शहर का दृश्य कुछ और ही होता। रात्रि में हुई यह भयानक दुर्घटना प्रातःकाल जब प्रत्येक व्यक्ति की जुबान पर चर्चा का मुख्य विषय बनी, तो गुरुमुखों को यह सुखद एहसास होते हुए देर न लगी कि भक्त वत्सल महाप्रभु जी ने अकस्मात ही बंबई कृपा करने का कार्यक्रम क्यों बनाया। उनमें से तो कुछ गुरुमुख श्री दर्शन पाकर श्री महाप्रभु जी पंचम पातशाही जी से वापस होटल में जाने की विनय करने लगे, किंतु त्रिकालदर्शी महाप्रभु जी ने उन्हें होटल में वापस जाने से मना कर दिया और ये श्री वचन फरमाए कि हमारी आज्ञा है कि रात्रि भर श्री आश्रम में रहकर नाम भक्ति की कमाई करे, सेवा करे। श्री वचनों को सुनकर सभी प्रेमी आश्रम में रुक गए और सुबह जब उन्हें टीवी में यह समाचार मिला कि ताज होटल में विस्फोट हुआ है, तब वे श्री चरणों में जाकर प्रेमाश्रुओं से श्री पंचम महाप्रभु जी का शुक्रिया अदा करने लगे। उनका हर एक अश्रु हर बार धन्यवाद को प्रकट कर रहा था कि आज अगर महाप्रभु जी ने बंबई में कृपा नहीं की होती तो हमारा क्या हाल होता, हम कहाँ होते। गुरुमुखों, महापुरुषों की कृपा, करुणा एवं वात्सल्य के प्रमाण का बखान करना संभव नहीं। वे पग पग पर गुप्त रूप से रहस्यमय लीला को प्रकट करते हैं। पुरातन संस्कारी जीवों के साथ
उनका आत्मिक संबंध अद्भुत लीला दर्शाता है। प्रेमियों के संग में सतगुरु साथ चले, प्रेमियों की चिंताओं को पल में दूर करे, प्रेमियों की चिंताओं को पल में दूर करे। गुरमुखों, हकीकत में महाप्रभु श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी अपने प्रेमियों से बड़ा ही स्नेह करते हैं, बड़ा ही प्यार करते हैं। उनके उपकार को शब्दों में बयां नहीं कर सकते। वे तो पल पल हम गुरमुखों की संभाल करते हैं। उन्हें हर पल यही चिंता सताती है कि हमारे गुरमुख प्रेमी खुश तो हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं है। गुरमुखों, ये तो महाप्रभु जी की दीनता है, ये उनकी दयालुता है जो हम पर सदैव बरसती रहती है। हमारा भी यही फर्ज है कि हम संत महापुरुषों से तहे दिल से प्रेम करें, प्रीत की रीत निभाएं। संत महापुरुष श्री दाता दीनदयाल जी बार बार जो हमें ये आगाह करते हैं कि गुरमुखों 5 नियम और 2 घंटे भजन अभ्यास करो, सदैव सुखी रहेंगे। इस आज्ञा का पालन करना चाहिए और महापुरुषों की प्रसन्नता पाकर महापुरुषों के उपकारों को सदैव याद रखना चाहिए। इसमें ही हमारी भलाई खुशी सम्मिलित है।